ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। गुप्त नवरात्रि के कहीं ना कहीं दूसरे चरण में जब आप लोग प्रवेश कर रहे हैं तो फिर उसकी सभी साधकों को, जो भी माँ भगवती की साधनाएं जैसे भी कर रहे हैं, चाहे भजन पूजन वंदन आराधन अर्चन, या वो जो दसों महाविद्याओं के अलग अलग प्रारूप से जो लोग कहीं ना कहीं माँ की आराधना और साधना कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं माँ उन्हें पूरा करे। कोई भी आपके मार्ग की बाधाएं हैं, कोई भी मुश्किलें आपकी मार्ग की हैं, उन्हें माँ जो है दूर करे और सहजता से ही आपको सुख समृद्धि शांति निरोगिता जो है वो प्रदान करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल प्रथम दिवस की चर्चा जो हुई थी माँ की कृपा से, जो है माँ काली महाविद्या के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो माँ का आज दूसरा स्वरूप है, जो हमने कहीं ना कहीं एक कोशिश शुरू की थी। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कल का वीडियो जो कहीं ना कहीं प्रथम नवरात्रि के दिन जो वीडियो महाविद्या माँ काली महाविद्या के बारे में जो अपलोड हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं, जो आगे भी हमारे जो ये अलग अलग नवरात्रि के अब दिन आने वाले हैं वो लोग अलग अलग माँ के स्वरूप हैं कहीं ना कहीं, तो फिर चर्चाएं जारी है। वो जो गुप्त कहीं ना कहीं माँ की कुछ गुप्त साधनाएं हैं, कुछ गुप्त रूप हैं। और किसी की साधनाओं में देखिए हर कोई अपने अपने जो जीवन काल में कैसे भी भक्ति के साथ जुड़े, उसमें एक कोई कंपैरिजन जैसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अघोरी हो गया, कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, या सन्यास की तरफ चले गए, या कोई दूसरा छोटा भक्त हो गया। माँ को सभी प्यारे हैं, चाहे कोई बहुत पुराना अघोरी हो, कोई संत हैं, कोई सन्यासी हैं, सबका बहुत सम्मान है। लेकिन माँ के लिए कहीं ना कहीं वो जो नए बच्चे हैं, जो नया नया माँ से जुड़ना चाहते हैं, कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब माँ की कृपा हो जाती है, कुछ जानकारियाँ आपके आगे आती हैं, चाहे किसी संत के द्वारा आपको प्राप्त हो, चाहे कुछ ऐसे अलग अलग स्रोत होते हैं जिनके द्वारा माँ भगवती जब चाहती है तो फिर उनके द्वारा फिर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन आगे जो जैसे मुझ जैसे जो अल्प बुद्धि पापी हैं, कहीं ना कहीं वो संत सन्यासी कहीं ना कहीं जो नित्य प्रति तपस्या में रमन करने वाले, तपस्या में रत रहने वाले, हिमालय की कंदराओं में बैठने वाले, उनको सभी को प्रणाम है। लेकिन जो मेरे जैसे अल्प बुद्धि हैं, कहीं ना कहीं जो थोड़ा थोड़ा गृहस्थी से भी जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ माँ की कृपाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो जो मेरे पास है, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि वो मैं आगे जो जानकारी मेरे पास आती है वो मैं आगे आपको दूं। लेकिन मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि यहाँ से किसी को कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई वो दूसरा कोई जंजाल नहीं यहाँ से कि भैया आप मुझे पे करो फिर मैं आपको कुछ दूँ। कुछ जानकारियाँ हैं, जब उनको पढ़ा जाता है, उनको सर्च किया जाता है, तो फिर आपको दिया जाता है। वहाँ पे फिर रियल और फेक वाली बात तो रह ही नहीं जाती। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हर जगह जो है वो पैसे का ही जोर चलाया जा रहा है। लेकिन जब अगर कोई बहुत रिसर्च करने के बाद कोई फ्री पोर्टल चला रहा हो, अपना टाइम भी डिवोट कर रहा हो तो सकता है उसके पीछे कोई और भी उद्देश्य छुपा हुआ हो सकता है कि उसकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी है जानकारी को शेयर करने की, जो भी उसके पास है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब वहाँ वो कंपैरिजन करना अगर सब शुरू कर दें तो वो जो बेचारा नया साधक है, जो मेरे जैसे कहीं ना कहीं अल्प बुद्धि है, वो कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि सभी का ख्याल रखना उस माता रानी ने। जो पुराने सन्यासी भी हैं, तो आज वो जो कहीं ना कहीं दूसरा जो स्वरूप है, जो माँ नील सरस्वती का स्वरूप है। जी हाँ, सही सुना आपने, तंत्र में भी हैं एक नीला सरस्वती, जो नयन तारा, उग्र तारा, एक जटा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये दूसरी महाविद्या है जो तारा महाविद्या है। जी हाँ, ये वही महाविद्या है, वो जो तारा महाशक्ति पीठ का वो जो मंदिर है, जो बामा खेपा जी की कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ आज भी माँ से पहले उस भक्त को भोग लगाया जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं ये वही कृपा वाली माँ तारा है, जो अपने से पहले अपने बच्चों को भोग लगाती है कहीं ना कहीं। और दूसरी महाविद्या है
काली महाविद्या में और तारा महाविद्या में कहीं ना कहीं बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन तारा महाविद्या एक ऐसी महाविद्या है जो उग्र भी कही गई है और सौम्य कोटि की भी कही गई है। दोनों ही क्वालिटियाँ हैं कहीं ना कहीं तारा महाविद्या में। इसीलिए तो कहा गया ना कि नील सरस्वती, वो जो कहीं ना कहीं डिवाइन नॉलेज है कहीं ना कहीं सीक्रेट तंत्रा की, वो इस दूसरी महाविद्याओं की महातंत्र की महाशक्ति से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं एक असुर का वध करने के लिए कहते हैं कि है ग्रीव नाम के असुर का वध करने के लिए माँ ने वो नील रूप कहीं ना कहीं बनाया था, तो इसीलिए माँ को नील सरस्वती, नीले स्वरूप वाली सरस्वती कही जाते हैं। माँ का जो मंत्र है कहीं ना कहीं, आज मैं फिर बताने से पहले वही बात कह रहा हूँ, किसी को कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ माँ की महिमा को बताने के लिए जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि माँ की भक्ति से आप जैसे मर्जी जुड़े, चाहे माँ की महिमाओं का गुणगान करें। कहीं ना कहीं मुझे बहुत कृपा लगती है जब हम बार बार माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। वो जो माँ के अलग अलग ये स्वरूप हैं कहीं ना कहीं, जो ये तांत्रिक स्वरूप है, जो 10 महाविद्याओं का प्रारूप है, तो दूसरी महाविद्या जो है तारा महाविद्या है, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि माँ को कहीं ना कहीं वो जो तारा शक्तिपीठ है उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो माँ का मंदिर है वहाँ पे नयन गिरे थे माँ के। कई लोग त्रिनेत्र के बारे में भी सूक्ष्म रूप से वहाँ पे गिरने की बात करते हैं, इसीलिए माँ को नयन तारा भी कहा जाता है। माँ का स्वरूप कहीं ना कहीं नीला और बागंबर को धारण किए बताया गया है। अर्धचंद्र माँ के सिर पे सुशोभित है, खुले हुए बाल हैं माँ के कहीं ना कहीं, जो अलग अलग लटाएं जो हैं माँ की प्रतीत होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माँ की शक्ति भी अपार है, क्योंकि दोनों कोटियाँ ना भैया, सौम्य भी है और उग्र भी है माँ का जो स्वरूप है। तो दोनों ही जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो जो माँ का जो आराधन पूजन है, जो मैं हर बार कह रहा था कि जो दूसरे वामाचार वाले लोग हैं, जो अगर आपको लगता है कि भैया वो बहुत पारंगत हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा दे रहा हूँ जो नए हैं और सौम्य तरीके से जो 10 महाविद्याओं की भक्ति आराधन पूजन सिर्फ ध्यान के रूप में करना चाहते हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं कि अब आप यहाँ जाए वहाँ जाएँ या ये लेकर के आएँ वो लेकर के आएँ, सिर्फ माँ की भक्ति, माँ के स्वरूप से जुड़ने के लिए जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से कोई परफेक्शन वाला वो कोई मैं वो नहीं हमेशा कोई टैग दे रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध संत सन्यासी, तब जा कर के वो बातें उठती हैं कि आप क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ अल्प बुद्धि की तरह। तो फिर कहीं ना कहीं माँ का ये जो दूसरा स्वरूप है, इनकी आराधना करने वाले वो जो साधक है, क्योंकि माँ को सरस्वती का स्वरूप कहा गया है, तो वो जो माँ का मंत्र है कहीं ना कहीं वो जो वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर दे करके जाऊँगा, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए, माँ की भक्ति से जुड़ने के लिए। कोई यहाँ से कोई तंत्र की कोई दीक्षा नहीं, कोई वामाचार की कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं। तो जब माँ को नील सरस्वती कहा गया, जो साधक हैं कहीं ना कहीं ये दूसरी महाविद्या के, तो वो जो डिवाइन नॉलेज है तंत्र की, कहीं ना कहीं सब कुछ जान लेना कि क्या एक इंडिकेशन, इंट्यूशन कई बार साधकों को हो जाती है कि यहाँ कैसा माहौल है, नहीं है। तंत्र की साधनाओं में जब आप जाते हैं या सौम्य साधनाओं में भी आप जाते हैं, जो सौम्य रूप से माँ का ध्यान पूजन कर रहे हैं, तो वो जो सरस्वती का स्वरूप है कहीं ना कहीं वो जो इनर नॉलेज जो माँ तारा का रूप है वो ज़रूर देता है। और कहीं ना कहीं वो जो माँ का मंत्र है, मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं हुं फट, ये मंत्र का कहीं ना कहीं ध्यान करके, जो नॉर्मल भी आप जन हैं, बस माँ को ध्यान किया, प्रणाम किया कि माँ हमें आशीर्वाद दें कि कहीं ना कहीं वो तंत्र बाधाओं से आप हमारी रक्षा करें। कोई दूसरा जो शरारती तत्व है अगर लगे कि हमारे खिलाफ वो दूसरी तंत्र शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ आपकी रक्षा करें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माँ का स्वरूप जो है वो काली जैसा ही है, इसलिए एक तरफ माँ को उग्र और एक तरफ सौम्य भी बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जब उग्र रूप से माँ की साधनाएं वैसी की जाती हैं, तो उग्र भी साधकों को कई बार कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। वो जो दूसरे जो लोग अपने आप को, वो जो मैंने कहा ना कि वो जो कहीं कुछ बहुत ज़्यादा डीपली स्पेशलिस्ट हैं उस लाइन के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो कई बार साधनाएं
बिना जानकारी के कई बार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि ये 10 महाविद्याओं की साधना है और कहीं ना कहीं इसमें सावधानी भी ज़रूरी है। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं पूरी चर्चा करूं आपके साथ में कि बहुत जगह ब्रह्मचार्य भी ज़रूरी है, बहुत जगह वो जो कहीं ना कहीं अगर मंत्र का आप ध्यान भी करते हैं तो बहुत ध्यान से जो स्पष्टीकरण है उस मंत्र का वो भी ज़रूरी है। गुप्त नवरात्रि है, किसी को साधना के बारे में नहीं बखान करना है, नहीं बताना है, गुप्त तरीके से साधना करनी है, वो भी ख्याल रखना ज़रूरी है। किसी का भी कोशिश कीजिए कि इन दिनों में जब तक ये जो 9 दिन या जो 10 दिन का प्रारूप कहीं ना कहीं माँ की कृपा से आपको मिले हैं, तो इसको साधना के बीच में ज़्यादा लगाइए। किसी के साथ कोई बहुत फालतू बोलचाल नहीं, अपने एकांत में माँ का नाम जपिए। और जो मैं दूसरी बात कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो जो तंत्र महाविद्या वाले एक्सपर्ट अगर नहीं हैं, आप नहीं उसके प्रारूप के बारे में जानते, तो नवान्न मंत्र के द्वारा भी आप माँ भगवती की साधना 9 दिनों में कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कहीं ना कहीं वो जो 13 दिव्य अध्याय हैं उनको बांट बांट करके भी, जो मैं हर बार बात करता हूँ कि उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड भी आप कर सकते हैं। कि पहले दिन एक पाठ, बड़ी ध्यान से क्रम सुन लीजिए, जो 8 या 9 दिन का क्रम जो है आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले दिन एक पाठ, मैं 13 दिव्य पाठों को डिवाइड करने की बता रहा हूँ जो दुर्गा सप्तशती में गीता प्रेस गोरखपुर में दी गई है उसके बारे में। पहले दिन एक पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, और तीसरे दिन सिर्फ चौथा पाठ, चौथे दिन 5वां 6वां 7वां 8वां, उसके बाद फिर अगले दिन 9वां और 10वां पाठ, फिर अगले दिन सिर्फ 11वां अध्याय, उसके अगले दिन 12वां और 13वां अध्याय, और उसके बाद वो जो मूर्ति रहस्य या 3 रहस्य दिए गए हैं उनका भी पाठ आप लोग कर सकते हैं। और फिर जैसे जो 9वें दिन जो हवन पूजन या विसर्जन का जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं अगर आप अनुष्ठान के रूप में माँ भगवती की साधना करें, इसलिए तो मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं है कि 10 महाविद्याओं का प्रारूप आपको पता हो तो उसी से साधना करनी है। माँ भगवती के ही 10 स्वरूप है, और सौम्य साधना भी कहीं ना कहीं आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी कर सकते हैं। और अनुष्ठान के रूप में अगर कर रहे हैं तो फिर 9वें दिन आप हवन जो है, लेकिन उसमें भी वही बात कही गई है कि कोशिश कीजिए कि गुप्त तरीके से कहीं शक्ति पीठ पे जा कर के फिर आप माँ का वो जो कहीं ना कहीं कंजकों का पूजन है या कन्याओं को पूजन है वो करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं 10 महाविद्याओं के इस प्रारूप को गलत चीज़ों से भी जोड़ते हैं कि भैया तंत्र साधनाएँ तो तंत्र साधनाएँ गलत ही होंगी। और वही तो कोशिश थी ना हमारी कि वो जो बिना तामसिक भोग के जो माँ का जो ये चाहे 10 महाविद्याओं का स्वरूप ही है, सात्विक रूप से बस मंत्र किया, ध्यान किया, प्रणाम किया, सात्विक भोग जो भी आपके पास हो उसको कहीं ना कहीं आप माँ को दे करके फिर माँ की कृपा जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और माँ तो दयालु है। देखिए, जब भाव के साथ आप माँ को सात्विक भोग भी लगाएंगे, मैं बिल्कुल वो जो दूसरी एक अलग लाइन है, किसी की कैसी कुल मर्यादा है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं वो ज़रूरी है। सौम्य तरीके से माँ का आराधन करें, पूजन करें। माँ भगवती अपनी कृपा, जो ये माँ का दूसरा स्वरूप है कहीं ना कहीं, जो माँ तारा का है, नील सरस्वती का है, आपको वो ज्ञान जो है कहीं ना कहीं दे कि आप सही और बुरे में जो है थोड़ा सा फ़र्क करना सीख जाएं। कहीं ना कहीं आपको वो कृपा जो है वो मिले, जिसके द्वारा जो है आप अपने जीवन की उन्नति के आगे अग्रसर होते रहें। कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई कहाँ पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी प्रश्न है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी अगर वो जो मानने वाले हैं कि सिर्फ तामसिक मार्ग से सब कुछ मिलेगा। सात्विक मार्ग के ऊपर भी चल करके कोशिश तो कीजिए। हो सकता है माँ भगवती एक नारियल की बलि से मान जाए, हो सकता है हलवा या चने से मान जाए, हो सकता है जब आप किसी कंजक को हलवा पूरी खिला दें तो उसी से मान जाए। क्योंकि ये माँ भगवती है, माँ तो माँ है। जब माँ कह के आप पुकारेंगे, जो भी आपके पास होगा सात्विक भाव से, भक्ति से, तो माँ उसको स्वीकार करती है। फिर चाहे माँ काली का स्वरूप हो या माँ तारा का स्वरूप हो, जो दूसरी महाविद्या कहीं ना कहीं जो सौम्य भी कही गई है और उग्र भी कही गई है। लेकिन माँ की कृपा अपने सभी भक्तों के ऊपर है, चाहे कोई पुराना साधक है, चाहे कोई नया साधक है। क्योंकि जानकारी जब माँ भगवती आपको दे रही है तो माँ का शुक्रिया अदा करते हुए फिर कहीं ना कहीं साधनाओं में आप लोग जो है
अग्रसर होते रहिए, कुछ ना कुछ भक्ति करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, तो माँ की कृपा ज़रूर होगी। और आगे भी चैनल को जो सब्सक्राइब रखेंगे, जो आगे भी प्रत्येक नवरात्रि का प्रत्येक स्वरूप है, कहीं ना कहीं वो जानकारी आप तक लाने की हमारी कोशिश होगी। जितना भी हमारे पास है, जितना भी हमारे सोर्सेस से माँ की कृपा से हमें प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो एक नए साधक हैं कहीं ना कहीं, या जो सात्विक साधक हैं कहीं ना कहीं, उनके मन में वो संशय ना रहे, वो डाउट ना रहे कि 10 महाविद्याओं का प्रारूप क्या है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम माँ की महिमा के लिए अगर हम गुणगान करें माँ का, या माँ की महिमा का गान करें, तो हम बहुत डाई हार्ड जो है वामाचार के एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि माँ की महिमा जो है, चाहे 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं, चाहे प्रकट स्वरूप हैं नवरात्रि के माँ के, चाहे गुप्त स्वरूप हैं, सब माँ भगवती के ही स्वरूप हैं। और ये इनके जैसे भी माँ की भक्ति से आप जुड़े, चाहे गुणगान करें माँ का, पूजन करें, महिमा का गान करें, कहीं ना कहीं माँ भगवती का जब आप ये इनके नाम लेंगे, तो फिर माँ की कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगी। और वो दिव्य कृपा जब कभी साधक के ऊपर होती है, तो फिर साधक जो है वो दिव्यता से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हुए, वो चाहे महाविद्याओं के आशीर्वाद हो, चाहे माँ भगवती का दूसरा स्वरूप हो, वो माँ की कृपा एक ऐसी भक्तों के ऊपर हो जाती है, साधकों के ऊपर हो जाती है कि फिर कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों की आवश्यकता ही जीवन काल में नहीं रह जाती है। पर प्रश्न वही है मित्रों कि आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन काल से, आपने क्या पाया, क्या नहीं पाया, दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, क्या वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एक अलग प्रश्न ऐसा है कि इससे शायद आपको ज़्यादा लाभ ना हो। आप कौन सी साधनाओं के मार्ग पे चलना चाहते हैं, आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपने आगे उद्देश्य, अपने लक्ष्य अपने जीवन के बनाए हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, या किसी दूसरे का नाम लेकर के आप अपनी बढ़ाई को से जोड़ें। अपनी चीज़ों पर काम कीजिए, चाहे आज ही शुरुआत करें, धीरे धीरे चलेंगे, भाव आपके ऊपर अंदर होगा, भक्ति आपके अंदर होगी, समर्पण आपके अंदर होगा, तो माँ भगवती कहीं ना कहीं ज़रूर कृपा आपके ऊपर करेगी। और आगे हमारी कोशिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे। वो जो माँ के आने वाले स्वरूप हैं, प्रत्येक जो कुछ नवरात्रि के हमारे विशेष रातें जो रह गई हैं, कहीं ना कहीं वो भी जानकारी आप तक लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन जिनको फिर भी कोई डाउट है या वीडियो अच्छा नहीं लगता, बेशक वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर यदि आप कमेंट करना चाहें तो मर्यादित शब्दों में ही कमेंट कीजिए। क्योंकि बच्चे, माताएं, बूढ़े, कई बार सन्यासी, सिद्ध, सब जो है वो कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। और ये हमारी सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने समाज को और आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। कि पहले ही इस कली काल में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि कुछ अच्छा जो आने वाले माँ भगवती के साधक हैं या जो नए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ हमारे पास जानकारी है, जो अलग अलग सोर्सेस से रिसर्च करके, कई बार साधकों से बात करके, कई बार पुस्तकों का वो जो गहन अध्ययन करके, कई बार जो जानकारियाँ लाई जाती हैं फिर आप तक शेयर की जाती हैं, ताकि आपके द्वारा वो जानकारी जो है आगे भी जो आने वाले अच्छे अच्छे साधक हैं मानव जाति के कल्याण के लिए, वो जानकारी कहीं ना कहीं आगे जाए। यही हमारा उद्देश्य ज़्यादा है। बाकी जो उसके बाद जो फिर माँ भगवती की कृपा होनी है दास के ऊपर, वो तो कहीं ना कहीं पहले हो चुकी। क्योंकि एक दिव्य ड्यूटी लगा दी भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने, कहीं ना कहीं माँ का गुणगान करने के बारे में, माँ का जप करने के बारे में, चाहे वो प्रकट स्वरूप हो माँ के प्रकट नवरात्रि का, चाहे ये गुप्त नवरात्रि का 10 महाविद्याओं का स्वरूप हो, कहीं ना कहीं माँ ने ऐसी कृपा की है कि धीरे धीरे कर कर चलते हुए कहीं ना कहीं आपका साथ भी मिल रहा है। और आगे भी कहीं ना कहीं मुझे यही आशा रहेगी कि आपका प्रेम मिलता रहेगा, तो और अच्छी अच्छी ढेर सारी माँ भगवती से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं वो आप तक लाने की हमारी कोशिश होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा कहीं ना कहीं आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आप जो है निरोग रहें, कहीं ना कहीं आपकी सभी अच्छी मनोकामनाएं जो हैं भगवान शिव और माता रानी जो है पूरी करें। लेकिन यूं ही आपका प्रेम बना रहेगा तो और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ढेर सारी और वीडियो शायद आपका इंतज़ार कर रही है जो
आप तक आने वाली हैं। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको। हर हर महादेव, जय माता दी।